नमस्कार। सोचकर देखिए, अगर सच में आज दुनिया में असली जादू आ जाए तो वो सबसे पहले इंसान की कौन सी खूबी को परखेगा? शारीरिक ताकत को या फिर एक सच्चे हृदय को? आज की इस चर्चा में हम दो ऐसी ही महाकाव्य जैसी कहानियों की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये कोई आम कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये ऐसी दास्तानें हैं जहां जादुई दुनिया के दरवाजे सिर्फ और सिर्फ उनके लिए खुलते हैं जिनका मन पूरी तरह से निस्वार्थ हो। ये इंसान की नीयत की सबसे बड़ी परीक्षा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इन कहानियों के रहस्य को डिकोड करते हैं। इस विश्लेषण में हम अपनी रोमांचक यात्रा शुरू करेंगे जादुई गुफा के रहस्य से। फिर हम देखेंगे काल रात्रि का अंत। इसके बाद हमारी कहानी मुड़ेगी किसान की बंजर जमीन की ओर, जहां से हम पहुंचेंगे नक्षत्र लोक की परीक्षा तक, और अंत में समझेंगे कि असली संपत्ति और पुण्य का असल मतलब क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं भाग 1, जादुई गुफा का रहस्य। हमारी पहली कहानी शुरू होती है हिमराग नाम के एक बहुत ही शांत और सीधे साधे गांव से। इस गांव में 18 साल का एक लड़का रहता है, आदित्य। आदित्य सच कहूं तो कोई आम लड़का नहीं है। वो हमेशा किसी न किसी रहस्य की तलाश में रहता है और पुरानी किताबों में खोया रहता है, और यही स्वाभाविक जिज्ञासा उसे एक बहुत बड़े रोमांच की तरफ ले जाती है। ठीक है, तो चलिए इस रोमांच में उतरते हैं। सबसे पहले आदित्य के हाथ लगता है एक पुराना नक्शा जिस पर कुछ रहस्यमयी मंत्र लिखे हैं। वो फौरन अपने दोस्तों तनय और पाखी को इस मिशन में शामिल कर लेता है। वो तीनों घने जंगल पार करके एक प्राचीन गुफा तक पहुंचते हैं। लेकिन असली चुनौती वो गुफा नहीं है, बल्कि उस पर लिखा एक शिलालेख है। वो दरवाजा तभी खुलेगा जब पार करने वाले के अंदर 3 गुण हों: सत्य, साहस और करुणा। अपनी गहरी दोस्ती और एक दूसरे पर अटूट विश्वास के बल पर वो मंत्र पढ़ते हैं और दरवाजा खुल जाता है। अंदर कदम रखते ही जो नज़ारा दिखता है ना, वो सच में किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी है। जरा सोचिए, वहां पेड़ इंसानों की तरह बातें कर रहे हैं, नदियां किसी मीठे संगीत की तरह गा रही हैं, और आसमान में 1-2 नहीं बल्कि 3-3 चांद चमक रहे हैं। ये छिपी हुई जादुई दुनिया सिर्फ एक खूबसूरत जगह नहीं थी, बल्कि ये उनके नजरिए की एक इंस्टेंट परीक्षा थी। वो पूरी तरह से मंत्रमुग्ध थे। और तभी एक जादुई पेड़ ने उन्हें चौंकाते हुए बताया कि भाई, उन्हें इस दुनिया को बचाने के लिए चुना गया है। अब आते हैं भाग 2 पर, काल रात्रि का अंत। अब देखिए, जहां इतनी तेज रोशनी होती है वहां परछाई भी उतनी ही गहरी होती है। उस जादुई पेड़ ने बताया कि इस अद्भुत दुनिया को काल रात्रि नाम का एक भयानक अंधकार धीरे धीरे निगल रहा है। ये राक्षस सब कुछ तबाह कर रहा था। अब आदित्य, पाखी और तनय को मिलकर उस काल रात्रि की गुफा को ढूंढना था और उसे हमेशा के लिए नष्ट करना था। खतरा अब अपने चरम पर था। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है नायक और खलनायक के इरादों का एकदम साफ अंतर। एक तरफ आदित्य का नेक लक्ष्य है, जो एकता और उन 3 मंत्रों की मदद से दुनिया को बचाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ कहानी में एंट्री होती है एक रहस्यमयी लड़की की, निशा। वो मदद का नाटक करती है, लेकिन असल में वो काल रात्रि की ही एक सेविका है जिसे इस ग्रुप को तोड़ने के लिए भेजा गया है। तने तो उसे टीम में शामिल कर लेता है, लेकिन यहाँ पाखी की तारीफ करनी होगी। उसका शक बिल्कुल 100% सही था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और बस यहीं पर कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है जहां सच में धड़कनें तेज हो जाती हैं। जैसे ही वे काल रात्रि की गुफा के पास पहुंचते हैं और मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, निशा की असली चाल सामने आ जाती है। तनय पर उसका जादू चल जाता है, उसे चक्कर आते हैं और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। और उसका नतीजा, राक्षस की गुफा नष्ट होने के बजाय और भी भयानक रूप से खुल जाती है। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या निशा का ये धोखा उस भयानक अंधकार को वापस लाने में कामयाब हो जाएगा? ये पूरा घटनाक्रम बहुत ही इंटेंस है। पहले तनय गिरता है और गुफा का अंधकार तेजी से बाहर आने लगता है। निशा अपना काम पूरा करके वहां से रफू चक्कर हो जाती है। आदित्य और पाखी को इतना बड़ा धोखा मिलता है, लेकिन वो हार नहीं मानते, बिल्कुल नहीं। वो आंखें बंद करते हैं और अपनी पूरी ताकत से एक साथ फिर से मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। उनकी इस अटूट एकता से आसमान में एक चमत्कार होता है। एक दिव्य रोशनी आसमान से सीधे उतरती है और आदित्य के हाथ में एक रक्षा शस्त्र प्रकट हो जाता है। आदित्य अपनी पूरी जान लगाकर उस शस्त्र को गुफा पर दे मारता है और काल रात्रि का अंधकार हमेशा हमेशा के लिए टूटकर बिखर जाता है। क्या कमाल का अंत था ना उस कहानी का। लेकिन जरा सोचिए, सच्चाई और निस्वार्थ होने की परीक्षा सिर्फ जादुई गुफाओं में ही तो नहीं होती।
भाग 3 किसान की बंजर जमीन। ये कहानी हमें उस जादुई दुनिया से निकालकर सीधे एक हताश और बंजर खेत पर ला खड़ा करती है। एक ऐसी जगह जहाँ कोई जादुई हथियार नहीं है, बल्कि सूखी मिट्टी है और भूख का एकदम असली जमीनी संघर्ष है। इस दूसरी कहानी का जो मुख्य संघर्ष है वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। एक तरफ हमारे पास अशोक है, एक बेहद सीधा साधा किसान जिसका इकलौता मकसद कड़ी मेहनत से अपनी बंजर जमीन को बचाना और अपने गांव वालों का पेट पालना है। और उसके ठीक सामने खड़ा है जमींदार भैरव सिंह, एक ऐसा क्रूर और लालची इंसान जिसका काम ही बेबस लोगों का शोषण करना, जमीनें हड़पना और बेरहमी से बस दौलत जमा करना है। देखा जाए तो ये टकराव एक निर्दोष इंसान और अंधे लालच के बीच की सीधी टक्कर है। जब अशोक पूरी तरह से हताश होकर जंगल में बैठा था, तब उसे एक रहस्यमयी बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। वो बूढ़ा उसे 3 छोटे बीज देता है और एक बहुत ही गहरी बात कहता है, जादू और मेहनत में फर्क तुम्हें जल्दी ही समझ में आएगा। ये एक लाइन पूरी कहानी की रीढ़ है। वो बूढ़ा समझाता है कि जो चमकेगा उसे संभालना आसान नहीं होगा। लेकिन हार मानने के बजाय अशोक और उसकी पत्नी लीला उन बीजों को अपनी उसी बंजर मिट्टी में बोने का एक बहुत ही साहसिक फैसला करते हैं। और फिर वो चमत्कार होता है जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। हम आ गए हैं भाग 4 पर, नक्षत्र लोक की परीक्षा। अगली ही सुबह अशोक की उस बंजर जमीन पर ऐसे छोटे छोटे पौधे उगाते हैं जो रात के तारों की तरह जगमगा रहे थे। पूरा का पूरा माहौल अब मायूसी से बदलकर रहस्य और अद्भुत अचरज में बदल जाता है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे वो चमकते हुए जादुई पौधे एक आईने की तरह काम करते हैं। जो भी उन्हें देखता है ना, उसकी असली नीयत तुरंत सामने आ जाती है। अशोक और लीला के लिए ये उम्मीद और भगवान का एक आशीर्वाद है। गांव वालों के लिए ये बस एक अद्भुत दृश्य है। लेकिन उस जमींदार भैरव सिंह के लिए, उसके लिए ये सिर्फ और सिर्फ खजाना पाने का एक और मौका है। उसका लालच तुरंत बाहर आ जाता है और वो उन पौधों को अपनी जागीर बताने लगता है। लेकिन सच तो ये था कि वो पौधे कोई आम फसल थे ही नहीं। जैसा कि वो रहस्यमयी बूढ़ा फिर से आकर बताता है, वे पौधे असल में एक दूसरी दुनिया का दरवाजा थे, नक्षत्र लोक का द्वार। ये सितारों की एक ऐसी दुनिया है जहां एक बहुत बड़ा खजाना छिपा है, अमृत जल। ये वो जल है जो किसी भी सूखी जमीन को फिर से हरा भरा कर सकता है। लेकिन इस खजाने का एक बहुत ही कड़ा नियम है। अगर लालच से भरा कोई भी इंसान वहां गया तो उसका विनाश एकदम निश्चित है। अब दांव सीधे सीधे जीवन और मृत्यु पर आ चुके थे। उन पौधों की चमक तेज होने लगती है, जमीन फटती है और एक जादुई द्वार खुल जाता है। अब हम पहुंच गए हैं भाग 5, असली संपत्ति और पुण्य। नक्षत्र लोक के अंदर एक सितारों से चमकती हुई झील है जहां एक विशालकाय रक्षक खड़ा है। अंतिम फैसला अब बस होने ही वाला है और माहौल में एक अजीब सी शांति है। वो रक्षक अशोक से पूछता है कि वो वहां क्यों आया है। अशोक पूरी ईमानदारी से जवाब देता है कि उसे केवल अपने गांव को बचाना है। रक्षक चेतावनी देता है कि ये अमृत जल केवल और केवल निस्वार्थ इंसान के लिए है। तो यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, उस अंतिम शक्ति का, उस अमृत जल का असली हकदार आखिर है कौन? वो जो ताकतवर है या वो जिसका दिल सच्चा है? क्योंकि ठीक उसी पल उस जादुई द्वार से वो लालची जमींदार भैरव सिंह भी वहां आ धमकता है। इसके बाद जो होता है वो सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। भैरव सिंह उस द्वार को पार करके घुसता है और रक्षक की चेतावनी का मजाक उड़ाते हुए सीधे उस अमृत जल को हड़पने के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन जैसे ही उसके लालची हाथ उस जल को छूते हैं, वो एकदम शीतल जल भयानक आग की लपटों में बदल जाता है और भैरव सिंह अपने उसी लालच के कारण वहीं जलकर नष्ट हो जाता है। दूसरी तरफ अशोक की निस्वार्थ भावना को देखते हुए रक्षक उसे वो जीवनदायी अमृत जल खुशी खुशी सौंप देता है। अशोक वापस लौटता है और उस जल की एक बूंद से पूरे गांव में फिर से हरियाली छा जाती है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दोनों अलग अलग कहानियों का डीएनए बिल्कुल एक ही है। चाहे आप किसी जादुई दुनिया में एक भयानक राक्षस से लड़ रहे हों या असल जिंदगी में किसी शोषक लालची जमींदार से, जीत हमेशा सच्चाई और एकता की ही होती है। असली जादू मंत्रों या शॉर्टकट में नहीं होता, बल्कि यह इंसान की निस्वार्थ भावना, उसकी अटूट मेहनत और उसके एकदम सच्चे हृदय में छिपा होता है। दोनों ही कहानियों में हमने देखा कि चाहे वो काल रात्रि का कितना भी घना अंधकार हो या भैरव सिंह का अंधा लालच, कोई भी बुराई एक शुद्ध नियत के आगे टिकी नहीं पाई।
आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले ये आखिरी सवाल एक बहुत ही गहरी सोच छोड़ जाता है। जब असल जिंदगी में हमारे चरित्र की परीक्षा होती है तो क्या होता है? जब इंसान का गहरा लालच एकदम शुद्ध और सच्चे जादू से टकराता है? जवाब हमने इन कथाओं में बहुत स्पष्ट रूप से देखा है। जीवन के सबसे कठिन मोड़ों पर सच्चाई और पुण्य ही सबसे बड़ा अस्त्र होते हैं। आज के इस गहरे और रोमांचक विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।